स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आप सबको तो ये अवश्य ही ज्ञात होगा कि शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। परंतु क्या कारण था कि शिव को अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ा और कामदेव को भस्म किया गया? चलो आरंभ करते हैं इसी पर एक चर्चा। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आपने अब तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। हाँ, तो आरंभ करते हैं इस विषय में चर्चा। श्रोताओं को अवश्य ज्ञात होगा कि शिव जी अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद बहुत ही शोक में आ गए थे और कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में चले गए। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि दुनिया उनकी दिव्य उपस्थिति और ऊर्जा से वंचित हो गई। इन्हीं दिनों एक राक्षस, एक बहुत भयंकर राक्षस तारकासुर तीनों लोकों में तबाही मचा रहा था। एक भविष्यवाणी के अनुसार केवल शिव का पुत्र ही तारकासुर को हरा सकता था, परंतु इसके लिए आवश्यक था कि शिव और पार्वती विवाह के सूत्र में बंध जाए। श्रोताओं को यह भी ज्ञात होगा कि सती का पुनर्जन्म ही पार्वती के रूप में हुआ था और उनका पत्नी बनना भी बिल्कुल तय ही था और पार्वती भी बहुत वर्षों से इस तपस्या में लीन थी जिससे उनको शिव की प्राप्ति हो सके। तारकासुर की तबाही के कारण देवता बहुत परेशान हो गए। सभी देवता भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी को लेकर कामदेव के पास आए और कामदेव से विनती की कि वो शिव को उनके ध्यान से जगाने और पार्वती के प्रति उनका स्नेह जगाने और उनके प्रेम की इच्छा की शक्तियों को जगाने के लिए उनका सहयोग करें। कामदेव शिव के क्रोध को जानते थे, वो बहुत परेशान हुए, परंतु तब भी वो इस अच्छे कार्य के लिए, जिससे तारकासुर का वध हो सके, तारकासुर का नाश हो सके, सभी देवताओं का साथ देने के लिए तैयार हो गए। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ शिव के निवास पर जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने शिव की ओर प्रेम का पुष्प बाण चलाया। बाण अपने निशाने पर लगा और तभी शिव का ध्यान भंग हो गया और उनकी आंखें खुल गईं। शिव अपनी गहरी समाधि से जागे और उन्हें कुछ महसूस हुआ, जिससे उनकी तीसरी आंख, जो उच्च चेतना और विनाश का प्रतीक है, उग्र क्रोध में खुल गई। उनकी तीसरी आंख से इतनी तेज ऊर्जा निकली, इतनी तीव्र ऊर्जा और अग्नि का प्रचंड निकला कि कामदेव तुरंत जलकर खाक हो गया। कामदेव की मृत्यु से उनकी पत्नी रति को बहुत दुख हुआ। उसने शिव जी से अपने पति को वापस जीवित करने की प्रार्थना की। शिव तो हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ भी हैं। रति की भक्ति और दुख देखकर उनका दिल पसीज गया और शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि कामदेव जीवित रहेंगे, लेकिन एक शर्त थी कि वे केवल अशरीरी रूप में रहेंगे और बिना भौतिक रूप से आने वाले प्राणियों को प्रभावित करते रहे। इस प्रकार कामदेव का प्रभाव प्रेम और इच्छा की शक्ति के रूप में हमेशा बना रहेगा, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देंगे, यानी कि अदृश्य रहेंगे। कामदेव के बलिदान के साथ शिव में प्रेम की चिंगारी जाग उठी और पार्वती, जो मैंने पहले ही बताया, शिव का दिल जीतने के लिए तपस्या कर रही थी, अपनी तपस्या में सफल हुई और भगवान शिव और पार्वती का विवाह हो गया। विवाह के संपन्न होने के पश्चात उनका पुत्र कार्तिकेय हुआ, जिसे हम स्कंद या मुरुगन के नाम से भी जानते हैं। कालांतर में जिस प्रकार से भविष्यवाणी की गई थी, तारकासुर को कार्तिकेय ने हरा दिया। ये केवल कहानी नहीं है, इसका एक सिंबॉलिक अर्थ भी है, यानी कि प्रतीकात्मक अर्थ भी है। शिव द्वारा कामदेव को भस्म करना इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित करने और उनसे ऊपर उठने की शक्ति का प्रतीक है। इसी प्रकार से कामदेव का कार्य दुनिया के कल्याण के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग करने की इच्छा का प्रतीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।